हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कोई ठोस गोला मुक्त आकाश में अपनी सममित अक्ष के परित मुक्त रूप से घूर्णन कर रहा है। इस गोले का द्रव्यमान समान रखते हुए इसकी त्रिज्या में वृद्धि की जाती है। गोले के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि स्थिर रहेगी? पहला विकल्प है गुणित गतिज ऊर्जा, दूसरा बलागुण, तीसरा कोणीय वेग, चौथा है कोणीय संवेग। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर किसी निकाय में लगने वाला अगर कुल बलागुण 0 है तो जैसा कि अपन जानते हैं कि बलागुण आता है बच्चों, अगर छोटे सेक के लिए बात की जाए तो dl बटे dt। बच्चों एल क्या है यहाँ पर? कोणीय संवेग। कोणीय संवेग। तो यहाँ से बच्चों dl बटे dt का मान क्या होगा? 0 के बराबर होगा। इसका मतलब जो l होगा बच्चों वो क्या होगा? नियत होगा। मतलब कोणीय संवेग क्या होगा? नियत होगा। तो इस स्थिति के लिए बच्चों कोणीय संवेग नियत रहने के लिए क्या जरूरी है कि उस निकाय का जो लगने वाला कुल बलागुण है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो आइए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है कि एक आकाश में सममित अक्ष के परित मुक्त रूप से घूर्णन कर रहा है कोई ठोस गोला है और इसका द्रव्यमान समान रखते हुए इसकी त्रिज्या में क्या रखती जाती है? द्रव्यमान तय में और त्रिज्या में वृद्धि की जाती है। तो देखिए बच्चों, इस निकाय पर कोई बलागुण नहीं है। बलागुण नहीं है तो इसका जो कोणीय संवेग होगा बच्चों, कोणीय संवेग क्या होगा? कोणीय संवेग नियत रहेगा। तो जो प्रारंभिक कोणीय संवेग रहेगा वो किसके बराबर होगा? अंतिम कोणीय संवेग के। तो देखिए बच्चों, सही विकल्प का चयन करते हैं कि घूर्णित गतिज ऊर्जा। तो बच्चों गतिज ऊर्जा के बारे में यहाँ पर बता नहीं सकते। बलागुण, बलागुण तो 0 होना चाहिए जब जाके बच्चों यहाँ पर उस निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। कोणीय वेग के बारे में नहीं बता सकते। यहाँ पर विकल्प होगा बच्चों कोणीय संवेग। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।